काल के कपाल में लिखता मिटाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं। आप सभी ने इन पंक्तियों को जरूर सुना होगा और अपने जीवन में गुनगुनाया भी जरूर होगा। क्या आपको पता है कि इन पंक्तियों को किसने गाया है? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। एक ऐसे राजनेता जिनको हर एक राजनीतिक पार्टी, हर एक देश का नागरिक, चाहे विश्व में बात कर ले, देश में बात कर ले, हर कोई उनको पसंद करता है। साथ ही साथ राजनेता तो वो थे ही, लेकिन एक मशहूर कवि भी वो थे और कविताएं वो लिखते थे और जो कि देश का हर एक नागरिक बहुत पसंद करता था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की संघर्ष गाथा, उनके जीवन को बयां करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नरेंद्र नाशिरकर जी, जो कि नागपुर से बिलोंग करते हैं। सर, सबसे पहले आपका सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको देश का हर एक नागरिक, चाहे विदेश की बात कर ले, देश की बात कर ले, हर कोई उनको पसंद करता है। आपको कहां से शौक आया, कैसे आपने शुरुआत करी कि आप उनकी कविताओं को गाने लगे? मैम, सबसे पहली बात यह है कि अटल जी की कविताओं में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जी, वो सबको जगा सकते हैं। और उनकी कविताओं में एक फिलॉसफी है, विचारधारा है, युवाओं को जगाने की शक्ति है। किंतु बात ऐसी है कि ये कविताएं आजकल किताबों तक ही सीमित रहती है और हमारा युवा जो है वो सोशल मीडिया, सिंगिंग, टीवी इस पे आते हैं। तो मैंने ये देखा कि सोचा कि अगर ये कविता उनके हिसाब से स्वरबद्ध करके, संगीत देके, कंपोज करके अगर हम पहुंचाए तो युवाओं को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल आपकी ओर से की गई है। तो आज ऐसी कौन सी पहली कविता है उनकी जो आप सुनाना चाहेंगे? देखिए मैम, आज की बात ऐसे कि हमारे देश के युवाओं में बहुत सारी मायूसी है। अनेक कारण हो सकते हैं, इंसान बहुत बार मायूस हो जाता है। तो ऐसे मायूसी में जगाने की ताकत उनके इस कविताओं के शब्द में है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बीत गया सो कल है, आओ फिर से दिया जलाए। वो दिया विचारों का है, ऊर्जा का है, पॉजिटिविटी का है। और मुझे ये कविता बहुत प्रभावित करती है और मैं मेरे कार्यक्रम का टाइटल भी आओ फिर से दिया जलाए यही रखा है। बिल्कुल, और आज के समय में ये जरूरी भी बहुत हो जाता है, क्योंकि हम देश भर में देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लोग मायूस हो रहे हैं। तो जो आपने उनकी कविता आज पसंद की है, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप गुनगुनाएं। जी जी जरूर। आओ फिर से आओ, आओ फिर से आओ, आओ फिर से आओ, आओ फिर से आओ, आओ फिर से दिया जलाए, जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से आओ, आओ फिर से आओ, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, भरी दोपहर में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, बुझी हुई बाती सुलगाए, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से आओ, आओ फिर से आओ, आओ फिर से दिया जलाए, 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 आओ फिर से आओ, आओ फिर
फिर से दिया जलाए, दिया जलाए, दिया जलाए। बहुत खूबसूरत गाया। और साथ ही जैसा कि आपने शुरुआत में ही एक बात कही कि युवाओं में कहीं ना कहीं आजकल वो इन कविताओं से, चूंकि ये कविताएं जो है वो सिर्फ किताबों में रह जाती हैं और उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन आपकी ओर से पहल शुरू की गई और बहुत अच्छा, आपने बहुत खूबसूरती से इसको गाया। एक बात है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनको सबसे ज़्यादा अलग करती है और इसलिए वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता भी रहे थे। अगर हम बात करें तो वो उन्होंने हमेशा एक बात का जिक्र किया है कि अपने आप पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के देश के युवाओं में नहीं है। बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। इसको लेकर के आप उनके बारे में कुछ दो लाइनें कहना चाहें? हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखिए कि जब कोई उनके पक्ष को कोई नहीं जानता था, कोई पहचान नहीं थी, कोई उनका सांसद नहीं था, और आज ये इसलिए हुआ कि उन्होंने कभी हार मानी ही नहीं। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हो, गीत नया गाता हो, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, यानी कभी हारना नहीं है। उनके हर शब्दों में एक ऊर्जा ही है, प्रेरणा ही है, हर कविता ले लो। ऐसा उनकी कौन सी और कविता है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आज के इस दौर में आपको लगता है कि उसको गुनगुनाना चाहिए? जी, मैं हम हमारे इतिहास में जाते हैं और हमारे देश का, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ जी। स्वराज्य मेरा अधिकार है, और उस स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य का झंडा भी भगवा था। तो भगवा क्या चीज है, भगवा क्या है, ये युवाओं को, आने वाले पीढ़ी के समझाने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है और मैं वो गाना चाहता हूं। बिल्कुल। भगवा 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 है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रच डाला, नया एक इतिहास क्या रच डाला। गगन में लहरता है भगवा हमारा, भगवा भगवा। भगवा केवल एक रंग नहीं है दोस्तों, भगवा वो चीज है, सोच के देखिए, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, और इस जान से भी बड़ी कोई चीज है तो वो भगवा है। सामने केसरिया रंग की धधकती ज्वाला, और अपने आन बान शान और शील को बचाने के लिए मां पद्मिनी ने उस केसरिया रंग की ज्वाला को स्वीकार किया। इसका मतलब अर्थ, इस जान से भी वो कीमती है, आन बान शान, उसका प्रतीक ये भगवा। इस भगवा में वो त्याग है, इस भगवा में वो ताकत है। तथागत गौतम बुद्ध के सामने एक शैतान था, अंगुलीमाल आया, केसरिया ओढ़े ये हमारा तपस्वी, उसकी ताकत से अंगुलीमाला अपनी शैतानियत भूल गया और बुद्ध के मार्ग पर चला। वो ताकत है हमारे विचारों की, भगवा के विचारों की। सोच के देखिए, 40 दिन तक तड़ता तड़पा कर किसी राजा को रखा गया, और आखिरी में उसके आंखों के सामने गरम तख्त लोहे की केसरिया रंग की वो सरिया लेके कहते हैं, देख तू केसरिया छोड़ दे, तेरा भगवा, तेरा धर्म छोड़ दे, वरना तेरे आंखों में ये केसरिया जो धधकती मैं घुसेड़ दूंगा। उसने स्वीकार किया, उस मराठा राज्य
का नाम था छत्रपति संभाजी राजे। ये ताकत देती है भगवा, पर आज इस भगवा की ताकत हमारे युवाओं के दिलो दिमाग तक पहुंचाना है। और इसी के लिए मैं आज अटल जी की ये कविता आपको सुनाता हूं। भगवा 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 भगवा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, 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 भगवा भगवा। घिरे घोर घन दासता के भयंकर, गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़े कर, बुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जय चंद के द्रोह का दुष्ट फल है, ये जय चंद के द्रोह का दुष्ट फल है, जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया, जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया, मगर घोर तम में पराजय के गम में, विजय की विभाले, विजय की विभाले, अंधेरे गगन में उषा के वसंत, अंधेरे गगन में उषा के वसंत, दुश्मनों के नयन में चमकता रहा, दुश्मनों के नयन में चमकता रहा, चमकता रहा, चमकता रहा, चमकता रहा, पूज्य भगवा हमारा, चमकता रहा, पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, भगवा 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 भगवा। कभी ते अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे थे भला अब डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान है हम जो टकराएंगे, मौत अपनी मरेंगे, लिया हाथ ध्वज में कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सन्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, के सर पे हमारे वरद हस्त करता, के सर पर हमारे
वरद हस्त करता गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, भगवा 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 भगवा। फिर देश को बता दिया भगवा सबसे पहले है जी, ये तो है सदियों से ऋषि मुनि से सनातन चलते आ रहा है जी। और ये सनातन मेरे देश का है, ये बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, सभी को गर्व होना चाहिए। अटल जी की कविताएं आप सुना रहे हैं बहुत खूबसूरत अंदाज में, चूंकि आपने उनकी कविताओं को बयां किया है। और अगर हम अटल जी की विशेषताओं के बारे में बात करें, ऐसी कौन सी 3 विशेषताएं हैं जो आपको सबसे ज्यादा भा जाती हैं? हालांकि उनके व्यक्तित्व को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनमें एक जादू थी। मैंने एक किताब में पढ़ा है, यूपी में उत्तर प्रदेश में उनकी सभा थी जी। और सभा में कुछ विपक्ष के लोग जो उनके न चाहने वाले हैं, वो हुल्लड़ मचाने आगे काले झंडे लेकर। जहां तक याद है मुझे 12 बंकी कुछ, मैंने उस गांव का याद बस ही है, 12 बंकी कुछ गांव था, आगे हुल्लड़ मचाने और वो सामने चालोगे नारे देना। अटल जी बड़े शांत रहे और शांत रहने के बाद में बोले, हो गया, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वो दंग रह गए, हम उल्लड़ मचा रहे हैं, नारे दे रहे हैं और अटल जी बोल रहे शुक्रिया, धन्यवाद, मैं तो आपको थैंक्स देना चाहता हूं। तो वो शर्मा गए, बोले मैं थैंक्स क्यों देना चाहता हूं? जानते हो, अरे बेटा जब कोई अच्छा काम करता है, होनहार होता है, तो माँ उसके गाल पर काला टीका लगाने आती है। इस सभा में, इतनी जनता में, इतनी सारे अच्छे गांव में मेरी माँ की कमी आपने पूरी कर दी। काला झंडा लाके मानता हूं मैं कि आपने काला टीका मुझे लगा दिया, अब मैं यशस्वी होने वाला है, आप भी बढ़ जाइए। और देखते ही देखते वो युवा बैठ गए और भूल गए हम विरोध करने आए। ये खासियत है उनकी। बिल्कुल, और कहते हैं वो कभी निराश भी नहीं होते और जितना धैर्य से वो सुनते थे उतना ही हाजिर जवाबी भी वो थे। जी जी जी। और यही जो उनकी विशेषताएं हैं उनको सबसे ज्यादा अलग रखती थी। मैंने अभी देखा आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कविताएं लिखते हैं, क्या विशेषताएं आपको नजर आती हैं? एक बात अगर मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, हम भारतीय बहुत भाग्यशाली है। हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे मिले हैं जो गुरु परंपरा चलाते हैं। अटल जी वैसे उनको राजकीय गुरु, अटल जी उनके राजकीय गुरु थे, बिल्कुल। वो भी प्रधानमंत्री, ये भी प्रधानमंत्री, पर दोनों में एक फर्क भी है और साम्यता भी है। कैसे? फर्क ये है कि अटल जी, समानता तो यह है कि दोनों ने पूरा जीवन त्याग दिया देश के लिए, समाज के लिए, बिल्कुल, कोई परिवार नहीं, पूरा जीवन सर्वस्व अर्पण कर दिया। पर विशेषता यह है कि अटल जी आते प्रभु रामचंद्र की भूमि उत्तर प्रदेश से उनकी कर्मभूमि रही, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वही उनका कार्य रहा। तो उन्होंने अपने जीवन में प्रभु राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका अपनाई, वो मर्यादा में रह के राजनीति करते थे। किंतु हमारे प्रधानमंत्री विश्व नेता नरेंद्र भाई मोदी आते हैं द्वारकाधीश की भूमि से, बिल्कुल, कृष्ण जी के भूमि से, जिन्होंने दुनिया को गीता पढ़ाई। और गीता कहती है परिवर्तन संसार का नियम है, हर समय में परिवर्तन आता है, लोगों के सोच में परिवर्तन आता है, और हमारा विपक्ष, हमारे दुश्मन, हमारे जो भी चाहने वाले न चाहे, उनके भी मस्तिष्क में परिवर्तन आता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका अटल जी ने उनके समय निभाई। पर गीता क्या चीज है, जैसे को जिस इंसान को जिस भाषा में समझ में आता है उसी भाषा में समझाने का तरीका गीता बताती है। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी वही करते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा हमारे जीवन में बसा है, और ये कृष्ण और राम की फिलॉसफी देने वाले 2 है। और ये भी बात है कि वो कविता लिखते हैं। और आपके जानकारी के लिए समस्त भारतवासियों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने
67 पोएम गुजराती भाषा में लिखे थे। जी। और ये 67 पोएम का हिंदी अनुवाद डॉक्टर रंजना संगीर, जो अहमदाबाद है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने किया। जी। और उन्होंने कुछ मुझे फिर लिटरेचर भेजा। और मेरा अभी तो अटल जी की पुण्यतिथि का समय है 16 अगस्त, बिल्कुल। पर आने वाले दिनों में मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की भी बहुत सुंदर कविता, उनकी फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाता हूँ। और भविष्य में मौका मिलेगा तो सुदर्शन के माध्यम से 17 सितंबर को मैं जरूर दूंगा। पर आज तो हमारे अटल जी की गुरु की बात हो रही है, और गुरु तत्व तो सबसे महान तत्व है, ब्रह्मांड का आधार ही गुरु तत्व है। तो आज हम अटल जी की बात करें। बिल्कुल। अभी आपने दोनों ही प्रधानमंत्रियों की विशेषताएं भी बताई। मैं चाहती हूँ कि 2 लाइनें या अपने शब्दों में आप कुछ बयां करना चाहें जो समानता है। समानता तो एक ही है, जीऊंगा तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए। ये देश रहना चाहिए। दोनों की भूमिका एक ही है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पक्ष विपक्ष बदलता रहेगा, बिल्कुल, पर आबाद रहेगा हमारा देश। ये दोनों की आत्मा में बसा हुआ शब्द है, विचारधारा। तो वही कार्यक्रम को अंत करते हुए मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहें अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता में। मैं अटल जी की कविताओं के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं युवाओं को। जी। सोच लो, वो वक्त आ गया कि अब हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। हमारे युवाओं की, हमारे आयुर्वेद की, हमारे योगा की ताकत दुनिया जानने लग गई है। अब विश्वगुरु बनना तय है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे सरकार ने सब कुछ दांव पे लगा दिया। पर कुछ भटकाने वाले लोग हैं। दोस्तों, सोच के देखिए, इतने सालों में जो नहीं हुआ वो हमारे देश में हो रहा है। हमारा डिफेंस सेक्टर बढ़ गया है। अरे, दुनिया को वैक्सीन देने वाला हमारा देश बन गया है। जिस देश में पीपीई किट नहीं बनती थी, आज वैक्सीन बन रहा है, ब्रह्मोस बन रहा है। अभी चंद्रयान जाने वाला है, आज ही का दिन है। तो इस समय अपना ध्येय, अपने विचार को अपने हृदय में बसा के लीजिए। और दुनिया में हम रहेंगे ना रहेंगे पता नहीं, पर ये देश रहना चाहिए। और हम सब के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि रहना ही चाहिए। ये विचारधारा जो हमें अटल जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने दी है, वो आपके दिलो दिमाग पर सदैव आरूढ़ होना चाहिए, विराजमान रहना चाहिए दिल में। और आज का समय यह है, दुनिया देख रही है, कुछ लोग देख के हैरान हैं, पर कुछ जल रहे हैं। भारत तरक्की कर रहा है। तो इसलिए मैं अटल जी के शब्दों में युवाओं को आह्वान करता हूं। बिल्कुल। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। दाव पर सब कुछ लगा है, दाव पर सब कुछ लगा है। रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
मातरम। देश के प्रति निष्ठा, समर्पण, त्याग का भाव लेकर वो दिया हमने दिलों में जलाना है और उस दीप को लेके दीप निष्ठा का लिए निष्कम, वज्र टूटे या उठे भूकंप, दीप निष्ठा का लिए निष्कम, वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है योग, हम निहत्ते शत्रु है सन्नद्ध, हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पशु बल हो उठा निर्लज्ज, किंतु फिर से जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण, प्राणपन से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दाव पर सब कुछ लगा है, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बहुत खूबसूरत। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट नहीं सकते और झुक नहीं सकते। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। काफी लंबे समय बाद मैंने खुद अटल जी की कविताओं को सुना और आपने बहुत शानदार तरीके से उसको गाया। मैं चाहूंगी कि आगे भी आपके साथ बिल्कुल अटल जी की कविताओं को हम सुनते रहें। तो नरेंद्र जी, मोदी जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं भी सुदर्शन के सभी दर्शकों को और सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं को बहुत खूबसूरत अंदाज में नरेंद्र जी ने हमारे स्टूडियो में गुनगुनाया, सुनाया, और जो कमी आज रह जा रही है देश के युवाओं में, उनको दूर करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। और साथ ही जैसा कि हमने सुना, और एक बात का जिक्र वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमेशा करते थे और नरेंद्र जी ने भी जिक्र किया, और साथ इस बात को कहा कि जिस तरीके से हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और आज का जो समय है, आज की जो पीढ़ी है काफी जल्दी निराश हो जाती है, तो हमें निराश नहीं होना है।